हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैनिया। तो एक न्यूज आपने देखी होगी कुछ दिन पहले सुसाइड केस के बारे में। एक मैंने 3 दिन पहले वीडियो भी बनाया था जिसमें एक एनएमसी द्वारा बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था सभी नीट एस्पिरेंट्स के हित में। और वो स्टेप क्यों लिया गया था, उसके बहुत से रीजन ये थे कि बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे थे। और अभी आपने प्रेजेंट में देखा है कि संडे के दिन जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 2017 में जिसकी रैंक थी नवदीप सिंह, उसने सुसाइड किया है संडे को। ये सबको पता है, सभी नीट एस्पिरेंट्स को अच्छे से पता है। और मेनली रेडियोलॉजी से पीजी कर रहा था जो बंदा सेकंड ईयर में, वो सुसाइड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिन बच्चों का सपना होता है एमबीबीएस करने का, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सपना होता है हर एक एमबीबीएस डॉक्टर का कि वो रेडियोलॉजी से पीजी करे। तो नवदीप सिंह ने क्यों सुसाइड किया है उसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। ये हम सबको अच्छे से पता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें एमबीबीएस डॉक्टर इंटर्नशिप टाइम पे सुसाइड करते हैं। हमने कोलकाता का भी केस देखा, वहां भी वो पीजी डॉक्टर ही थी जिनके साथ जो घटनाएं हुई है वो सारी चीजें हुई है। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई है। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट सभी को दी थी। और जो एनएमसी द्वारा नया स्टेप आगे लिया गया है वो सबके हित में भी काम कर रहा है। तो वो क्या स्टेप था वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि जैसे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी वही सेम अब एमबीबीएस में भी होगी, पीजी में भी होगी। जो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है और जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो इसमें एनएमसी ने ये बोला था कि जिन बच्चों के पेरेंट्स के कांटेक्ट नहीं होते कॉलेज के प्रोफेसर से, तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट किए जाएंगे। साल में 2 बार 3 बार 6 महीने में 1 बार टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग करवाई जाएगी, जिसमें टीचर्स बच्चों के बारे में बताएंगे कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे वो टीचर्स को बताएंगे, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पे बच्चे फैमिली को बता देते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स को नहीं बता पाते कि क्या कंडीशन है क्या चीज है। और बहुत सी बार ऐसे केसेस होते हैं कि प्रोफेसर्स को बच्चे के बारे में अच्छे से पता होता है लेकिन फैमिली वालों को पता नहीं होता। तो दोनों केसेस में क्या होगा, अब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, तो जिसमें जितने भी बच्चों की बहुत सी चीजें जो घर वालों को पता नहीं होगी, कॉलेज वालों को पता नहीं होगी, वो आपस में शेयर होगी, जिससे पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे बच्चों को परेशान कर रही है। तो यही सेम केस नवदीप सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी इसका कोई 100% खुलासा नहीं हुआ है। बहुत से लोग बहुत सी चीजें बता रहे हैं कि रेडियोलॉजी में दिक्कत आ रही थी पढ़ने में, या ओवर टाइम का वर्डन ज्यादा था, और बहुत से अदर पर्सनल रीजन भी बता रहे हैं जो अपन क्लियर नहीं बोल सकते कि ये चीज है। जो क्लियर होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर है 2017 का वो सुसाइड कर रहा है, जो रेडियोलॉजी से पीजी कर रहा है वो सुसाइड कर रहा है। और हमने जो नीट एस्पिरेंट तैयारी करते हैं नीट एग्जाम की, वो तो हमने आए दिन देखा है कि बहुत से सुसाइड केसेस निकल ही रहे हैं। कोटा में कितने केसेस होते हैं। और जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं वो रैगिंग के चक्कर में करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे निकलते हैं जिसमें रैगिंग रीजन निकलता है पीछे की, रैगिंग कर रहे थे बच्चों की या रैगिंग ले रहे थे ज्यादा, तो उस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। बहुत से कॉलेजेस की ऐसी चीजें सामने आती है। तो इसी बीच में जो एनएमसी ने स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा स्टेप है सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये लागू होगा बहुत जल्दी, इस बार से ही शायद लागू हो सकता है। और ये लागू होना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं सभी बच्चों को एक ही चीज बोलूंगा, आपका रिजल्ट कैसा भी आ रहा हो तो प्लीज ये कदम ना उठाएं बिल्कुल भी, क्योंकि रिजल्ट डिपेंड नहीं होता। रिजल्ट से आपका पूरा फ्यूचर नहीं बोल सकते हम कि पूरा फ्यूचर आपका रिजल्ट पे डिपेंड है। आपका नीट का स्कोर पे डिपेंड है कि आपका नीट का स्कोर सही नहीं हो रहा है, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जो एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें लगता है कि रैगिंग एक पार्ट है बच्चों का, जिसको वो सोच लेते हैं कि रैगिंग लेने से हमारी इमेज खराब हो गई, उस चीज को ज्यादा सीरियस ना ले। जो रैगिंग लेते हैं वो भी इन चीजों में आगे ना जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि रैगिंग लेने से वजह से खुद ज्यादा रैगिंग लो और दूसरे बच्चे कुछ कर ले तो जिससे तुम्हारी लाइफ भी स्पॉइल हो जाए। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे गलत कदम कभी नहीं उठाना है, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे पीछे है। हमारे पास जैसे एक ऑप्शन हमारे पास नहीं है, उसके बाद 1000 ऑप्शन हमारे पास है कि हम कुछ और कर सकते हैं, उससे बेटर कर सकते हैं। तो प्लीज ये सुसाइड वाली चीजों से बहुत दूर रहें। और जो एनएमसी ने नया रूल निकाला है, लागू किया, ये रूल बहुत सही है। ये मुझे रूल बहुत सही लगा है। आप लोग क्या बताते हैं इस रूल के बारे में, आपको क्या लग रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। रेगुलर आपको अपडेट जानकारी बिल्कुल देखने को मिल ही रही है और ऐसी ही आगे आपको मिलती रहेगी। कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे 100% दिया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।